मुल्क भर में इस वक्त एहतजाज की बातें हो रही हैं और आज फिर एहतजाज की कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इसके अलावा जो तलबा की मूवमेंट शुरू हुई है लाहौर वाक़े के हवाले से, उस हवाले से एहतजाज की कॉल थी। और गुज़िश्ता रात से ही इस्लामाबाद के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए थे। एहतजाज की कॉल दी किसने? एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने आज के लिए यानी नमाज जुमा के बाद दी है। और नमाज जुमा के बाद काफ़ी वक्त हो चुका है और 2 बजे तकरीबन नमाज़ें ख़त्म हो चुकी थी और अब मगरिब होने वाली है। तो इस हवाले से हम आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं डी चौक से और चाइना चौक से कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त डी चौक और चाइना चौक जिना एवेन्यू का बिल्कुल एक मरकज़ है और बिल्कुल सामने पार्लियामेंट हाउस, रेड जोन और दीगर इलाके हैं। देख सकते हैं कि इस वक्त मेट्रो बस सर्विस बंद है और पुलिस और रेंजर्स के दस्ते इस वक्त तैनात हैं इस पार्लियामेंट हाउस के सामने जिना एवेन्यू के ऊपर और सिक्योरिटी भरपूर तरीके से है। एहतजाज की कॉल दी क्यों गई थी? एहतजाज की कॉल इस वजह से दी गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह बानी चेयरमैन इमरान खान की सेहत बहुत ख़राब हो रही है। ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि उनको जहर दे दिया गया है और उनकी सेहत के हवाले से रहनुमा और कारकुनान में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। और उसके बाद फिर 15 अक्टूबर को भी एहतजाज की कॉल दी गई थी यहीं पे जब SCO समिट इस्लामाबाद में हो रही थी। मगर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी के बाद एहतजाज की कॉल मौखर कर दी गई आज के लिए। और पिम्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स की टीम्स अडियाला जेल गई और उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि इमरान खान हशाश बशाश हैं, तंदुरुस्त है, बस सिर्फ मैदे में कुछ तकलीफ़ है। मगर उसके ऊपर जो इमरान खान की हमशीरा हैं उन्होंने और दीगर जो रहनुमा हैं उन्होंने बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI के ऊपर शदीद तनकीद की और रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद सियासी कमेटी ने आज के लिए एहतजाज की कॉल दी और जिसके बाद इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया दोबारा। इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद, सड़कों की बंदिश के बाद मामूलात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। और आज हमने देखा कि लाहौर के अलावा कहीं भी जो मुजाहिरीन हैं नहीं निकले एहतजाज के लिए इमरान खान के हक़ में। और उसमें लगता यह है कि इस वक्त जो उनकी मरकज़ी लीडरशिप है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। कारकुनान बेताब हैं बाहर निकलने के लिए, मगर गैर संजीदा लीडरशिप होने की वजह से और गैर संजीदा एहतजाज की कॉल होने की वजह से कोई नहीं निकला। हालांकि हमारी कारकुनान से बात हुई है और निचले तबके की जो लीडरशिप है या मकामी रहनुमाओं का कहना था कि कारकुनान को कौन निकालेगा, लीडरशिप है ही नहीं, ना ही खैबर पुख्तनख्वा में ना ही यहीं पे। हालांकि डी चौक इस्लामाबाद PTI का हब है, बहुत बड़ा मरकज़ है, बहुत ज़्यादा कारकुनान है, मगर निकला कोई नहीं। फैज़ाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, एक्सप्रेस वे को बंद किया गया है, इसके अलावा मरी रोड है, इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ जिना एवेन्यू है और मुख्तलिफ इलाके हैं वो बंद हैं। यह सबसे बड़ी मरकज़ी शाहराह जो है जिना एवेन्यू है, मगर वो अभी तक बंद है। आप देख सकते हैं कि फ़ौज भी गर्दिश कर रही है, फ़ौज इस्लामाबाद में ही है सिक्योरिटी के लिए। रेंजर्स के दस्ते जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं, FC बुलाई गई है, पंजाब पुलिस इस्लामाबाद में मौजूद है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। लिहाजा आज की हम आपको बता दें कि यहीं पे आपको मुख्तलिफ़ इलाकों का हम सर्वे करके आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में PTI का कोई रुकन, कोई रहनुमा एहतजाज के लिए नहीं निकला। और दीगर हम आपको बताएं कि सियासी कमेटी ने एहतजाज की कॉल इस वजह से भी दी थी कि हुकूमत की जानिब से एक कंट्रोवर्शियल किस्म का आइनी पैकेज लाया जा रहा है। तरमीमी पैकेज के ऊपर तहरीक इंसाफ के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके अलावा अपोजिशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पार्लिमान में भी एहतजाज की मनसूबाबंदी की हुई है तहरीक इंसाफ ने। और इसके अलावा बाहर भी एहतजाज इसीलिए बुलाया गया था कि इमरान खान की सेहत के साथ साथ आइनी पैकेज के ऊपर भी एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सके। तो ये थी आज की PTI के हद तक ये एहतजाज की कॉल। इसके अलावा लाहौर में अफसोसनाक वाक़या एक पेश आया था पंजाब कॉलेज में, और पंजाब कॉलेज की एक तालिबा के साथ एक मुबैना ज़्यादती की बात सामने आई और फिर प्रोपेगेंडा किया गया सोशल मीडिया के ऊपर। वो सच है या झूठ है, मगर एक तहरीक
शुरू हुई स्टूडेंट मूवमेंट लाहौर से, और लाहौर की जो तहरीक थी वो होते होते रावलपिंडी और रावलपिंडी से इस्लामाबाद पहुंची। गुज़िश्ता रोज़ भी रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। 350 से 400 तलबा को गिरफ़्तार किया गया और तहकीकाती टीमें बनी। इसके अलावा इस्लामाबाद तक ये एहतजाज पहुंचा। ब्लू एरिया में पंजाब कॉलेज के जो बहुत बड़ा कैंपस है उसके बाहर एहतजाज हुआ। वहाँ पत्थर मारे गए, शीशे तोड़े गए, फर्नीचर तोड़ा गया, और फिर एफसी रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस ने मामले को संभाला और वहाँ पर तलबा को मुंतशिर किया। इसके अलावा तलबा ने फिर डी चौक जिना एवेन्यू पर आने की कोशिश की, लिहाजा इसको भी फिर सील कर दिया गया। तो ये तमाम सूरत हाल है। और इस्लामाबाद पिंडी में वैसे भी दफ़ा 144 नाफिज है, और पंजाब कॉलेज़ की इंतज़ामिया ने तमाम कॉलेज़ जो अपने कैंपसेस हैं वो ताहुक्म सानी बंद किए हुए हैं, और जो ऑनलाइन क्लासेस होना थी वो भी मनसूख कर दी गई हैं। तो लिहाजा ये इस्लामाबाद पिंडी की अमन अमान की सूरत हाल के बारे में आपको मैंने बताया कि इस्लामाबाद में एहतजाज 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 हर वक्त। यहाँ पर कंटेनर्स नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको पैरा मिलिट्री फोर्सेस के दस्ते नज़र आएंगे, पुलिस नज़र आएगी, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के शहरी ट्रामाटाइज हो गए हैं, काफ़ी टेरराइज हो गए हैं, और जब भी वो कंटेनर देखते हैं तो उनका बीपी शूट करने लगता है, परेशान हो जाते हैं। अब हम आते हैं कि जैसे हमने बात की कंट्रोवर्शियल आईनी पैकेज के हवाले से, वो इस वक्त दावे किए जा रहे हैं, बगलें बजा रही है हुकूमत और पार्लिमानी कमेटी के सैयद खुर्शीद अहमद शाह की क़यादत में पार्लिमानी कमेटी ने काफ़ी इजलास किए, और आज उन्होंने ये दावा किया है कि आईनी पैकेज मुतफ़िक़ राय से मंजूर कर लिया गया है। अब ये मंजूर हुआ है या नहीं, इस पे ऊपर काफ़ी शुकूक व शुबहात हैं। MQM की तरामीम जो थी, सजेशंस, वो नहीं ली गई। ANP ने भी एहतजाज किया है, उनकी तरामीम भी नहीं ली गई। जो मौलाना फजल रहमान JUIF PTI की तरामीम मंजूर नहीं की गई। तो किस किस्म का इत्तेफाक रहा है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौलाना की मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे आज 2-3 मुलाकातें की हैं। गुज़िश्ता रात 1:30 बजे तक, 2 बजे तक वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी इसाक डार सब उनके गिट्टे गोडों में बैठे रहे और ये मिन्नतें करते रहे कि राज़ी हो जाएं। वो राज़ी होने के लिए तैयार नहीं। मौलाना फजल रहमान ने अब मैं कहता हूँ कि 180 का यू टर्न लिया है, ज़ाहिर मुल्क व कौम की खातिर लिया है, और वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो PTI के आमिर डोगर हैं, जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के, उन्होंने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना था कि हमने वोट नहीं दिया कॉन्स्टिट्यूशनल जो पैकेज मंजूरी को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने मंजूर किया है, और जिसे कल काबीना के सामने पेश किया जाएगा और फिर पार्लिमान में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तो क्या ये मंजूर हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान अभी तक नहीं माने, PTI नहीं मानी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना एक पेज के ऊपर हैं। तो लिहाजा काफ़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं, और अभी तक मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। और रिज़र्व सीट के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो 24 तारीख तक मुलतवी हुई हैं। और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक फ़ैसला, आज एक वजाहत दी है अक्सरियती जजेस ने कि 12 जुलाई का फ़ैसला बरकरार है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाबंद है उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अस्सलाम।